कवि ने लाइनें लिखी थी कि यूनान मिस्र व रोमा सब मिट गए जहां से, पर बात क्या है हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब कवि ने कहा कि जापान, यूनान, मिस्र और रोम ये सब दुनिया से मिट गए, परंतु आज भी हम मानचित्र देखते हैं तो देश तो सारे हैं। यूनान भी है, मिस्र भी है, रोम भी है। फिर कवि ने क्यों लिखा यूनान मिस्र व रोमा सब मिट गए जहां से, पर बात क्या है हस्ती मिटती नहीं हमारी। देश का मिटना उसकी संस्कृति का मिटना है, उसके मूल्यों का मिटना है। जब किसी धरती के टुकड़े पर रहने वाली कोई जनजाति अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को भुला देती है, ठीक है, तो वो देश मिट ही जाते हैं। आज हम जिनको याद करते हैं, क्योंकि देश को बनाए रखने के लिए, मूल्यों को स्थापित करने के लिए मूल्य चुकाने पड़ते हैं। आज हम भगवान राम को याद कर लेते हैं कि पुत्र हो तो राम जैसा। अब जब हम याद करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने कोई मूल्य चुकाया होगा। पिता ने कहा, पिता की इच्छा मात्र हुई, राज छोड़कर वन को चले गए। आज का समय होता तो शायद अदालत में मुकदमा हो जाता, कोर्ट कचहरी हो जाती, परंतु उन्होंने मूल्य चुकाया और मूल्य स्थापित हुआ समाज में कि पुत्र हो तो राम जैसा। चित्तौड़ की पन्ना धाय सभी ने बात सुनी होगी, कहानी सुनी होगी कि राणा को बचाने के लिए अपने पुत्र को बनवीर के हाथों मरवा दिया और राणा की रक्षा की, तो मूल्य स्थापित हुआ। ये युवावस्था में हंसते हंसते, नारे लगाते हुए फांसी के फंदों पर झूल गए तो मूल्य स्थापित हुआ। आज अगर हम पूरे विश्व का इतिहास देखें, सब बच्चों ने पढ़ा होगा, इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे, तो सारे संसार में, पूरे विश्व में ऐसी मिसालें नहीं मिलती जैसी मिसालें हमारे देश में हैं कि हमारे नौजवान कितनी गिनती करें, किस किस का ले नाम नहीं सारे गिनती में आते हैं। कोशिश कर ली खूब किंतु बाकी फिर भी रह जाते हैं। गिनते रहो, आपको सुबह से शाम हो जाएगी, परंतु आप उन नामों की लिस्ट तैयार नहीं कर सकते जो हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान कर गए इस देश के लिए। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, उन्होंने अपने प्राण बलिवेदी पर इसलिए चढ़ा दिए कि इस देश की जनता, हमारे बाद हमारे लोग, हमारे बहन भाई, इस देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सके, प्रसन्न रह सके। यही सब हुआ और यही जब बलिदान होते रहे, बार बार मूल्य चुकाए जाते रहे, तो इस देश की परंपराएं, इस देश की संस्कृति आज तक रही। हजारों साल तक हमारा देश प्रतंत्र रहा, विदेशी आक्रांता आते रहे, इसकी संस्कृति को, इसके मूल्यों को बदलने का प्रयास करते रहे, परंतु ऐसा कोई समय नहीं रहा जब हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के युवाओं ने अपने प्राणों को बलिदान न दिया हो, मूल्य न चुकाया हो, मूल्य स्थापित न किए। ऐसा कोई समय रहा ही नहीं। चाहे मुगलों के समय में महाराजा शिवाजी का उदय हुआ, गुरु नानक देव, चाहे संत परंपरा रही हो,
चाहे राज्य परंपरा रही हो, प्रत्येक काल में मूल्य चुकाए जाते रहे हैं, मूल्य स्थापित किए जाते रहे। ऐसा ही सरकार डर रही थी, क्योंकि इनकी फांसी का दिन तो 24 मार्च तय हुआ था। जो आदेश हुआ था, आदेश लाहौर में, लाहौर की जेल में इनको जब फांसी पर चढ़ाया गया तो दिन तो 24 मार्च का तय हुआ था, परंतु अंग्रेज सरकार को डर था कि कहीं लोगों का जन सैलाब सड़कों पर न उमड़ पड़े, और उन्होंने 23 मार्च को ही शाम को इन्हें जेल के अंदर चुपचाप फांसी पे चढ़ा दिया, आदेश से पहले, और चुपचाप ले जाके उनका दाह संस्कार करने की कोशिश की। अब जब उन घटनाओं को देखते हैं तो पता चलता है कि जैसे ही लोगों को पता चला कि इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया है, तो पूरे लाहौर में पैर रखने की जगह नहीं थी। इतना जन सैलाब लाहौर की सड़कों पर था, और पुलिस और प्रशासन तो कहीं था ही नहीं। लोगों में शायद इतना जुनून भी था कि यदि कोई पुलिस वाला, उस समय अंग्रेज कोई अधिकारी उन सड़कों पर लाहौर की पर दिख जाता तो अनर्थ होता, वो शायद अपनी जान से हाथ धोते। और जब वो जला रहे थे, उनका दाह संस्कार करने की कोशिश कर रहे थे, तो जनता वहां पर भी पहुंची और उनको रोका उस दाह संस्कार करने से, और फिर बाद में उस जनता ने अपने ढंग से उनका दाह संस्कार किया। ऐसी कथाएं आप सब लोग जानते हैं। सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सब काकोरी कांड जानते होंगे कि जब ट्रेन जा रही थी लखनऊ, तो रास्ते में काकोरी जगह थी और वो पैसेंजर ट्रेन थी, उसमें से अंग्रेज सरकार का खजाना जा रहा था। जब इनको लगा कि इस क्रांति का सूत्रपात करने के लिए हमें धन की जरूरत पड़ेगी, धन मिल नहीं रहा है, तो तय हुआ कि अंग्रेजों का खजाना लूट लिया जाए, और वो लूट लिया गया। इन्हीं के साथ थे, इनके गुरु थे, इनके उस्ताद थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशन पार्टी के उन्होंने अपना स्थापना की थी, तो उसके अंदर ये शामिल हुए। पहले महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे, परंतु बाद में लगा कि महात्मा गांधी की योजनाएं, जो उनका काम करने का तरीका है, वो हमारे अनुकूल नहीं है, इससे देश को आजाद होने में शायद बहुत लंबा समय लग जाए। तो इन्होंने अपना मार्ग बदल लिया और ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जी के संपर्क में आके उनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए और उनके संपर्क में आके अपना कार्य शुरू किया। राम प्रसाद बिस्मिल की कथा में आप जानते होंगे कि जब वो ट्रेन का खजाना लूट लिया गया बहुत सारा, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मां बीमार थी। किसी ने कहा कि भाई इसमें से कुछ कर लो और वहां पे उनको मदद कर दो, तो बोला उनको गोली मार देना, ये उनके लिए नहीं है, ये देश के लिए, उनके लिए और बहुत लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद जी की भी ऐसी ही कहानी। तो जब मूल्य चुकाए जाते हैं तो मूल्य स्थापित होते हैं, और आज का ये दिन मिला, ये राष्ट्रीय संगठन जो है, राष्ट्रीय सर्वप्रथम संगठन, उनके सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसमें हमें भी याद किया, और इस पुण्य कार्य में आज सहयोगी और सहभागी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ।